अरे, दूसरा कॉन्टेक्स्ट एरिया हो गया और तीसरा हो गया। ठीक है, बेसिकली ये थोड़ा ऊपर चला गया है। असल में इसने पूरी तरह हेड एंड शोल्डर भी नहीं बनाया। चले कर लेते हैं। और पहला जो है आपका, पहला बन गया। ठीक है, आगे चलो। ये आपका पहला था, बिल्कुल इधर से था पहला। और इधर से है दूसरा। और उसके बाद इधर से है तीसरा, चौथा। देखो ना, अखलाक अहमद, सारे के सारे पैटर्न कुछ ना कुछ चल रहे हैं, राइट। लेकिन किस तरफ चल रहे हैं, कौन से चल रहे हैं, वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे ये पटड़ी पे आ जाओ ना, फिर कर लेंगे। पांचवा कौन सा था स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद? इस जगह से ये भी चल गया। तो सही तरीके से अगर चला है तो कौन सा चला है अखलाक अहमद, बोलो। वन चला है, और आपका चला है फोर। ठीक है, जिसको कह सकते हैं कुछ, लेकिन वन, जो वन है ना, वो ऑलमोस्ट पूरा उसने टारगेट पूरा किया है। एक ही चला है टोटल। आगे चलो। चलेंगे, सारे चलेंगे। आप थोड़ा सा लाइन सीधी होगी ना, मैं आपको बताऊंगा कि चलना किसने। डबल टॉप के बाद छठा चल गया जी। उसके बाद दूसरा आ गया। बस आपको समझ आ गई है, आगे चलो। ये बिल्कुल ठीक है। अब देखो ना, डबल टॉप, वापस करो। ये डबल टॉप है। और ये आपका जोन बनेगा। अच्छा, आपने जो जोन बनाया हुआ है वो बिल्कुल सही बनाया हुआ है। तो उसी जोन में जाके सिक्स नंबर वाला वो चला है। उसके बाद आगे सारे इन्हीं पैटर्न से मिल के चार्ट बनता है, कोई और पैटर्न नहीं है इसमें। लेकिन समझने की जरूरत है। अब देखते हैं, आपसे स्टार्ट किया, बाकियों के क्या हालात है। आगे चलो। ये हर बंदे को पहली दफा नहीं समझ आते ये कॉन्टेक्स्ट एरिया, और ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर गुजारा नहीं ट्रेडर का। अब चौथा, चौथा स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद चौथा, चौथे पे मार्केट अटकी हुई है, वो जान नहीं छोड़ रहा मार्केट की। आगे चलो। नेक्स्ट पता चल जाए ना कि कहाँ कहाँ से रिटर्न करनी है, तो फिर भी बंदा कोई ना कोई कहीं ना कहीं से दो चार पिप्स ले लेता है। पता ही ना हो कि लेनी कहाँ से, फिर नहीं बनेगा काम। अब इस जगह से स्ट्रक्चर ब्रेक है आपका। देखो ना, ये पूरी कैंडल बार है। उसके बाद देखो, आपका एरिया चल चुका है इस जगह। सारे ही अच्छे चलेंगे यार, थोड़ी समझ तो आ जाए। आगे चलो। आपको ये सारे चलते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद आपका दूसरा एरिया चला है, लेकिन आखिरकार वो दूसरा एरिया से ऊपर वायलेट हो गई, फिर भी डायरेक्शन हुई है। डायरेक्शन अगर ठीक हो तो बंदा थोड़ा सा ज्यादा एसएल अफोर्ड कर लेता है। डायरेक्शन ही गलत हो तो फिर एसएल ठुकने हैं। आगे चलो। पूरी हो गई। बस आपको कंसेप्ट मैं समझता हूँ कि हो गया क्लियर। बाकियों को देखते हैं। शुक्रिया आपका, मेहनत की है तो क्लियर हुआ। ऐसे नहीं होता जी। अब देखना बाकियों को होता है कि नहीं होता। सिकंदर शेयर करो चार्ट।